अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक के साथ हुए बड़े पॉलिटिक्स को लेकर डब्ल्यूसीडब्ल्यू के हेड बुकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया। एडब्ल्यू के इस हफ्ते शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सरीना डीप के एडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर एडब्ल्यू की तरफ से काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एडब्ल्यू से सीएम पंक के चले जाने के बाद अब एफटीआर और एज ने एक बड़ा ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। तो गाइज वहीं टोनी खान के सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यू को मॉक करने के बाद जेरिको की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब यहाँ पर एडब्ल्यू का डायनामाइट शो डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के साथ हेड टू हेड गया था, तो गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी की व्यूअरशिप करीबन 9,21,000 थी। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप करीबन 6,17,000 थी। और लास्ट वीक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी शो ने एडब्ल्यू डायनामाइट को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया था। बट गाइस अगर बात करें यहां पर इस हफ्ते इन दोनों शोज के व्यूअरशिप की, तो गाइस यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी की व्यूअरशिप करीबन 7,98,000 थी। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के कल हुए डायनामाइट की व्यूअरशिप 9,01,000 थी। और गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर यहां पर लास्ट वीक एनएक्सटी के ऊपर जॉन सीना, अंडरटेकर और कोडी रोड्स नहीं आए होते, तो गाइज लास्ट वीक भी एडब्ल्यू का डायनामाइट शो डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी को नीट एंड क्लियर बीट करने वाला था। क्योंकि गाइज जब इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट और डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी इन दोनों शोज के ऊपर दोनों के नॉर्मल रेसलर अपीयर हुए, तो गाइज एनएक्सटी को 8 लाख व्यूअरशिप भी नहीं मिली। बट गाइज वहीं एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को 9 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते एडब्ल्यू डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी और एडब्ल्यू के रेटिंग वॉर की, तो गाइस यहीं एडब्ल्यू और एनएक्सटी के रेटिंग वॉर के अंदर एनएक्सटी के एडब्ल्यू को बीट करने के बाद और टोनी खान के डब्ल्यूडब्ल्यू को लगातार मॉक करने के बाद अब फाइनली जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी और एडब्ल्यू के रेटिंग वॉर को लेकर बात की है, जहां पर क्रिस जेरिको का यह कहना है कि अगर यहां पर लास्ट वीक एनएक्सटी के ऊपर कोडी रोड्स, जॉन सीना और अंडरटेकर जैसे रेसलर एनएक्सटी के ऊपर अपीयर नहीं हुए होते, तो गाइस एनएक्सटी कभी भी एडब्ल्यू को बीट नहीं कर पाती। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू का एनएक्सटी शो एकदम बेकार होता है। और गाइस यहां पर जेरिको ने एनएक्सटी की बेइज्जती करते हुए यह कहा है कि अगर यहां पर एडब्ल्यू के शो के ऊपर भी टोनी खान बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर आते, तो एडब्ल्यू का शो लास्ट वीक भी एनएक्सटी को बीट कर देता। और गाइस इवन यहां पर एक टाइम पर बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको ने टोनी खान से यह कहा भी था कि टोनी खान को शकील ओनील और माइक टायसन जैसे बड़े लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू के खिलाफ एडब्ल्यू के शो पर लेके आना चाहिए। बट गाइस यहां पर टोनी खान ने जेरिको से यह कहा कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू को बीट करने के लिए एडब्ल्यू के बाहर के लोगों को नहीं लाना चाहते हैं। और गाइस यहां पर अगर टोनी खान ने लास्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर माइक टायसन, शकील ओनील जैसे लोगों को लाया होता, तो गाइस एडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू को बीट कर देती। बट गाइस यहां पर टोनी खान उनके अपने रेसलर्स पर भरोसा कर रहे थे। और गाइस यहां पर कुछ इस तरीके से जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की बढ़िया से ले ली गई, जहां पर जेरिको का तो ये तक कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का एनएक्सटी शो दुनिया का सबसे घटिया शो है। वेल गाइस आप लोग जेरिको की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरीना डीप की एडब्ल्यू रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 1.5 सालों से एडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर सरीना डीप देखने को नहीं मिली गई, और करीबन 1.5 सालों तक एडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते एडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर फाइनली यहां पर सरीना डीप रिटर्न कर चुकी गई। और गाइस एडब्ल्यू के मैनेजमेंट और सरीना डीप के बीच में हीट होने के बाद फाइनली यहां पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोगों ने सरीना डीप को देखा है। और गाइस पॉसिबली अब बहुत ही जल्द ऑन स्क्रीन के ऊपर भी हमें यहां पर सरीना डीप देखने को मिलेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान सरीना डीप का टेलीविजन पर रिटर्न कवर कैसे कराते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू, एडब्ल्यू फुल गियर।
गाय और बात करें यहाँ पर AEW के फुल गियर पे पर व्यू की, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के इस साल का फुल गियर पे पर व्यू 18 नवंबर को होने वाला है, जहां पर इस साल AEW कंपनी उनके फुल गियर पे पर व्यू को लॉस एंजल्स में किया फोरम के अंदर करने वाली गए। और बात करें अब यहाँ पर इस पे पर व्यू के टिकट सेल की, तो गाइज AEW के फुल गियर पे पर व्यू के लिए AEW के इस साल की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 10,065 के बराबर है, जहां पर 10,065 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक करीबन 8800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी AEW के फुल गियर पे पर व्यू के लिए AEW को करीबन 1200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से सोल्ड आउट होने वाला है। और गाइज यहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टोनी खान को किया फोरम के अंदर 10,000 से ज्यादा कैपेसिटी रखनी चाहिए, क्योंकि गाइज 2022 में जब AEW ने इसी अरीना के अंदर उनका डायनामाइट शो किया था, तो गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर करीबन 14,000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइज इसलिए अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर भी 14,000 की कैपेसिटी आराम से रख सकते हैं। और गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि टोनी खान को लोकल मार्केटिंग करते हुए AEW के फुल गियर पर कम से कम 14,000 लोगों को लाना चाहिए। मतलब ये तो पे पर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि AEW के फुल गियर की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड के AEW में डेब्यू करने के बाद AEW कंपनी एडम कोपलैंड के जरिए CM पंक को रिप्लेस करने का प्लान कर रही है। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर एडम कोपलैंड के CM पंक को रिप्लेस करने के बाद अब AEW के ऑन स्क्रीन के ऊपर फाइनली यहां पर एडम कोपलैंड FTR के साथ CM पंक को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि गाइज इस हफ्ते फाइनली FTR और एडम कोपलैंड की तरफ से रेटेड आर FTR के नाम का ट्रेडमार्क फिल हो चुका है। और गाइज इस हफ्ते फाइनली एज और FTR ने एक साथ मिलकर FTR के साथ उनका ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और गाइज जहां पर पहले AEW के अंदर CM FTR नाम की टीम कम करती थी, वहीं यहां पर एज और FTR के इस ट्रेडमार्क के बाद अब बहुत ही जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर हमें यहां पर रेटेड FTR देखने को मिलने वाले हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर रेटेड FTR CM FTR को रिप्लेस कर पाते हैं या नहीं। बट यहां तक बात रही CM पंक की, गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद टोनी खान के द्वारा CM पंक को फायर्ड किया गया था। और गाइज अब यहां पर CM पंक के फायर्ड होने के करीबन 2 महीनों के बाद इस हफ्ते WCW के हेड बुकर केविन सोल्विन की तरफ से CM पंक के फायर्ड होने को लेकर काफी बड़ा आरोप लगा दिया गया है। गाइज इस हफ्ते WCW के हेड बुकर केविन सोल्विन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केविन सोल्विन ने CM पंक के फायर्ड होने को लेकर बात की गई, जहां पर केविन सोल्विन का यह कहना है कि वो यहां पर जब WCW के बुकर हुआ करते थे, तो गाइज उस समय WCW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर दूसरे रेसलर को लेकर उन्हें कंप्लेन करते थे। और गाइज WCW के बैक स्टेज के ऊपर भी काफी सारे रेसलर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और गाइज जैसा कि केविन सोल्विन काफी बार AEW के बैक स्टेज पर भी अपीयर हो चुके हैं, तो गाइज केविन सोल्विन को यह बढ़िया से मालूम है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर भी काफी सारे रेसलर एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। और गाइज केविन सोल्विन ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर CM पंक के फायर्ड होने के अंदर AEW के बैक स्टेज पर पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि गाइज यहां पर केविन सोल्विन का यह कहना है कि टोनी खान ने जब CM पंक को फायर्ड करने वाला प्रोमो कट किया था, तो टोनी खान के प्रोमो में यह कहा था कि टोनी खान ने CM पंक को फायर्ड करने का डिसीजन खुद ना लेकर बल्कि AEW के डिसिप्लिन कमेटी के सहमति से ली गए। और गाइज यहां पर केविन सोल्विन का यह कहना है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर जब यहां पर टोनी खान ने AEW के बाकी रेसलर से बात की होगी, तो गाइज डेफिनेटली यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के कुछ जो टॉप रेसलर CM पंक को पसंद नहीं करते गए, उन रेसलर्स ने इस पूरे सिचुएशन का फायदा उठाया होगा। और गाइज केविन सोल्विन का ये आरोप लगाना है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर रेसलर ने टोनी खान से ये कहा होगा कि या तो टोनी खान इन रेसलर्स को कंपनी में रख सकते गए या फिर टोनी खान CM पंक को रख सकते गए। और गाइज पॉसिबली AEW के बैक स्टेज के ऊपर जेरिको ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज जैसे रेसलर्स के यहाँ पर पॉलिटिक्स की वजह से टोनी खान को CM पंक को फायर करना पड़ा होगा। वेल गाइज आप लोग को क्या लगता है, सच में क्या AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज, कोल्ट कबाना और यंग बक्स जैसे रेसलर ने CM पंक के खिलाफ टोनी खान से कंप्लेन की होगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आप लोग केविन सोल्विन के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।